Good morning students. Let's continue our lesson 4 The काबुलीवाला by रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ तक हमारा लेसन हो चुका था कि रहमान को मर्डर के चार्ज में कई सालों तक की जेल हो गई थी। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे समय बीतता गया और सभी ने उसे बुला दिया था। ये ऑटम का समय था जब मिनी की मैरिज की अरेंजमेंट चल रही थी, तैयारियां चल रही थी और उसकी शादी पूजा हॉलीडे वाले दिन होनी थी। वो सुबह बहुत शानदार थी, चमकदार थी। सिंस अर्ली डाउन, सुबह से ही जो शहनाई थी वो बज रही थी। सभी लोग एंडलेस हरी, सभी लोग जल्दबाजी में थे और एक्साइटमेंट, सभी खुश थे। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था और बही खातों को देख रहा था। तभी मेरे सामने एक आदमी आया और उसने मुझे सलाम किया और वो मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। ये रहमान था, वही काबुली वाला। पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं क्योंकि उसके पास बैग नहीं था। हिज लॉन्ग हेयर्स वाज कट, उसके जो लंबे बाल थे वो भी कटे हुए थे और उसकी वो ताकत पहले वाली जो थी वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। बट ही स्माइल्ड, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ मुस्कुराया मैं उसे पहचान गया। तब मैंने उससे पूछा कि रहमान तुम कब आए? तो उसने कहा कि मैं कल शाम को आया हूँ, मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। ये शब्द मेरे कानों के लिए बहुत कठोर थे। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन। मैंने कहा आज शादी का दिन है, आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुम किसी और दिन आ सकते हो। द मैन्स फेस फेल, उसका चेहरा मुरझा गया और उसने एक क्षण के लिए मेरी तरफ उम्मीद से देखा, फिर मुझे कहा गुड मॉर्निंग बोला और वो वहां से जाने के लिए रेडी हो गया। आई फेल्ट सॉरी, मुझे बहुत दुख लग रहा था कि मैं उसे वापस भेज रहा हूँ। एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, कि उसे वापस बुला लिया जाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि वो खुद से अपनी मर्जी से ही वापस आ रहा है। वो मेरे पास आया एंड हेल्ड आउट हिज ऑफरिंग विद द वर्ड्स, उसने कुछ बोलते हुए मेरी तरफ एक चीज बढ़ाई और उसने कहा कि ये आई हैव ब्रोट दिस, ये कुछ चीजें लाया हूँ सर, आप ये उस छोटी बच्ची को दे देना, क्या आप उसे दे देंगे? मैंने वो चीजें उससे ले ली और मैं उसे पैसे देना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि आप बहुत दयालु हैं सर, कीप मी इन योर मेमोरीज, मुझे अपनी यादों में रखना। डोंट ऑफर मी मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। यू हैव अ लिटिल गर्ल, तुम्हारी एक छोटी बेटी है, मेरी भी तुम्हारी बेटी की तरह ही एक छोटी बेटी है मेरे घर में। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग दिस फ्रूट टू योर चाइल्ड, ये फ्रूट मैं आपके बच्चे के लिए लाया हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपने बड़े ढीले से कपड़े के अंदर हाथ डालता है और कागज का एक छोटा और गंदा सा टुकड़ा निकालता है और बड़े सावधानी के साथ वो उसे खोलता है। फिर मेरी टेबल के ऊपर दोनों हाथों से उसे फैला देता है। इस पर छोटे से हाथ की छाप थी। ये न तो कोई तस्वीर थी और न ही कोई चित्रकारी, ये एक स्याही से पुता हुआ हाथ था जो एक कागज पर छपा था। अपनी खुद की छोटी बेटी का ये स्पर्श हमेशा उसके दिल पर मौजूद रहता था। जिस किसी भी साल वो अपना माल बेचने के लिए कोलकाता की गलियों में आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भूल गया था कि वो काबुल का एक गरीब फल बेचने वाला है, जबकि लेकिन नहीं, मैं भी उससे ज्यादा क्या था, वो भी एक फादर था, पिता था। उसकी बेटी जो दूर पहाड़ों पर रहती थी, उसके हाथ के छाप ने मुझे अपनी छोटी बेटी मिनी की याद दिला दी थी। आई सेंट मिनी इमीडिएटली, मैंने जल्दी ही मिनी को घर के दूसरे हिस्से से बुलाने के लिए कहा। कई परेशानियां आई पर मैंने कुछ नहीं सुना। शादी के दिन रेशम की लाल साड़ी में सजी, माथे पर चंदन का लेप लगाए और एक दुल्हन के रूप में मिनी आई और मेरे आगे सकुचा कर खड़ी हो गई। काबुली वाला मिनी के उस रूप को देखकर हैरान रह गया था, अमेज्ड हो गया था। वो अपनी पुरानी दोस्ती को जिंदा नहीं रख सका था। बाद में वो मुस्कुराया और बोला, छोटी क्या तुम अपनी ससुराल जा रही हो? लेकिन मिनी अब ससुराल शब्द का मतलब समझ चुकी थी और वो पहले की तरह सवाल का उत्तर नहीं दे सकी। उसके इस सवाल पर उसे शर्म आ गई और उसके आगे नीचे सिर झुकाते हुए वह दुल्हन के चेहरे के साथ खड़ी रही।
जब मिनी वहां से चली गई तो रहमान ने आह भरी और वो फर्श पर बैठ गया और उसे अचानक ये विचार आया कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी होगी और उसने भी अपने कोई और दोस्त बना लिए होंगे। आई टुक आउट अ फ्यू करेंसी नोट्स, मैंने कुछ पैसे निकाले और उसे देते हुए कहा कि अपनी खुद की बेटी की तरफ अपने देश वापस चले जाओ रहमान, और शायद तुम्हारी मिलने की खुशी तुम्हारी बेटी से तुम्हारा सौभाग्य वापस ले आए। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, ये उपहार देने के बाद शादी के समारोह में मुझे कुछ कटौतियां करनी पड़ी। मैं वो बिजली की रोशनियां नहीं ले सका जो मैं चाहता था, और न ही सैनिक बाजे और घर की औरतें इस पर नाखुश थी। पर मेरे लिए शादी की मेजबानी की सबसे खुशी। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, ये जो तोहफा मैंने उसे दिया था, उसे देने के बाद समारोह में मुझे कुछ कटौतियां करनी पड़ी। मैं वो बिजली की रोशनियां नहीं ले सका जो मैं चाहता था, और ना ही वो बाजे जो मैं चाहता था कि मिनी की शादी में बजें। इस वजह से घर की औरतें सभी नाखुश थी। पर मेरे लिए शादी की मेजबानी की खुशी की सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने एक दूर देश में रह रहे एक व्यक्ति को, एक बाप को अपनी अकेली बेटी से फिर से मिलवा दिया था।